सी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो इधर पहला क्वेश्चन। जो इसमें धारा का मान दिया है वो कितना दिया है, आई। धारा को आई से डिनोट करते हैं। 2.5 एम्पियर दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो धारा प्रवाहित हो रहा है ना वो 20 मिनट के लिए प्रवाहित हो रहा है, यानी कि इसमें जो टाइम दिया वो कितना है, 20 मिनट। इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 1 मिनट में क्या सेकंड होता है बाबू, 60 सेकंड ना। कर लो, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 1200 सेकंड हो जाएगा। ये क्लियर है। बोल रहा है कितना आवेश प्रवाहित होगा। क्यू का मान ज्ञात करना है, क्यू का। ठीक है। कल तुम लोग को हम फार्मूला बताए थे, 2 फार्मूला बताए थे मुख्यतः। एक फार्मूला बताए थे हम Q बराबर N इंटू ई, और एक फार्मूला बताए थे Q बराबर I इंटू टी। ये बताया था ना। तो इसमें बताओ कौन सा फार्मूला उपयोग होगा। पहला नहीं, दूसरा। हाँ, दूसरा वाला ना, क्योंकि Q बराबर N इंटू ई। ना ही हमको N पता है, ना ही ई तो खैर हमको पता है, लेकिन N इसमें पता है नहीं पता है, यानी कि ये फार्मूला उपयोग नहीं आएगा। कौन फार्मूला उपयोग आएगा, ये वाला Q बराबर I इंटू टी। निकाल लेते हैं। Q बराबर I का मान कितना क्या, 2.5 एम्पियर, और टी का मान 1200 सेकेंड। गुणा कर लो, गुणा करो, 0 0 12 25 60, ये हुआ ना, 12 25 60 6। अब 12 दूनी 24 है 6 30, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी हो जाएगा 3 के बाद 1 2 3, यानी कि 3000 कूलाम। क्लियर है। तुमको जी दूसरा बताता है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक तार में से 1.0 ml सेकेंड, यानी कि 1.0 यानी कि 1 मिली सेकेंड में 200 माइक्रोकूलाम आवेश गुजरता है। तार में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा तथा आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए थे, बेटा देना। देखो इधर जो हमारे पास समय दिया है t बराबर कितना लिखा है, 1.0 मिली सेकेंड। ठीक है। तो यहीं पे छोड़ते हैं। जो कूलाम प्रवाहित हो रहा है, यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना है, 200 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का ऐसे लिखते हैं म्यू सी। ठीक है, माइक्रो कूलाम, ये ऐसे यहाँ लिख भी लो, माइक्रो कूलाम। ठीक है। तो बोल रहा है तार से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मान ज्ञात कीजिए। आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वही जो पुराना फार्मूला बताया तो उसी से लग जाएगा। क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। हमको आई ज्ञात करना है, यानी कि क्यू बाई टी इक्वल टू आई हो जाएगा। हो जाएगा। क्यू का मान कितना लिखा है, 200 माइक्रो कूलाम। अच्छा बताओ, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10। एक माइक्रोन में टोटल होते हैं 10 के पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, यानी कि एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। ये जो है वो माइक्रो कूलाम में है। तो ये माइक्रो हटाएंगे तो 10 के पावर माइनस 6 रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, तो रखो इंटू 10 के पावर माइनस 6। अब ये कूलाम में आ गया। अपा नीचे क्या है, समय है। समय कितना है, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली में कितने मीटर होते हैं, या हम तुमको ऐसे बोले कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होता है, यानी कि। अब अच्छा बताओ, 1 मीटर बराबर जो हो गया वो 1000 एम हो गया, मिलीमीटर। ये हुआ ना। हम तुमको बोले यदि 1 एम में कितना मीटर होता है, क्या बोलोगे, 10 के पावर माइनस 3 मीटर बताओगे, नहीं बताओगे ना। वही चीज है, यहाँ मिली सेकंड लिखा है ना, वही एम वाला है, समझ में आया। लेकिन सेकंड के मतलब समय के सापेक्ष में है यह। तो यहाँ पे रखो, यानी कि 1 गुणे 1 मिनट, यहाँ कहाँ रख दिया, यहाँ पे 1 गुणे 10 के पावर माइनस 3 सेकंड। ये सेकंड में आ गया, और किस में आ गया, कूलाम में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 10 के पावर 3 से 10 के पावर माइनस 3 से 10 के पावर माइनस 6 में से घटेगा
-3 बचेगा बस, बचेगा ना, यानी कि 200 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर। थोड़ा सा और यदि इसको स्टैंडर्ड करना चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम 0.2 एम्पियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाबू? कैसे आएगा क्या 0.2? ये वाला भाग देना पड़ेगा। यहाँ तुमको हम भाग करके दिखाते हैं। देखो 200 में हमको भाग देना है 1000 का, 1000 है ना, 10 के पावर 3 का मतलब 1000 होता है ना, भाग दो 1000 का, 1 0 से 0 और 1 0 से 0, इन कितना बचा 2/10। जब 2 में 10 का भाग दोगे तो 0 बार में जाएगा, 10 में लगाएगा तो हो जाएगा 20 और 10 दूनी 20। क्लियर हो गया? छोटा सा बात था यार, क्लियर पाए तो। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। इसी में बोला है तांबे के तार से होकर 8 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है, प्रति सेकंड होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यानी कि यदि किसी तार में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो बताइए कि उसमें से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो कर रहे हैं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखो इधर 3, धारा का मान कितना लिखा है? 8 एम्पियर। हाँ, धारा का मान लिखा है 8 एम्पियर, यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। फिर आगे बोल रहा है प्रवाहित होने टी लिखा है प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड की बात कर रहा है। ज्ञात क्या करना है हमको? यन, यानी ज्ञात करना है ना। थोड़ा सा यह बाकी के दोनों क्वेश्चनों से बड़ा है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इधर यन ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला क्या क्या होता है? Q बराबर एक IT होता है, एक Q बराबर क्या होता है? N इंटू E होता है। ये 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास। हमको ज्ञात करना है यन। E तो हमको पता है, क्योंकि E बराबर हमको पता है, E बराबर होता है -1.6 10 के पावर -19 कूलम। ये तो हमको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको Q जब तक नहीं पता होगा तब तक हम यन ज्ञात कर पाएंगे नहीं। अब Q ज्ञात करने ऊपर वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे, Q बराबर I इंटू टी। यानी कि यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। I का मान लिखा है 8 एम्पियर, T का मान लिया 1 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा 8 कूलम। Q बराबर कितना हो जाएगा 8 कूलम। कोई दिक्कत? अब इस वाले फार्मूले में रखो Q बराबर N इंटू E वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बराबर N, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है कि नहीं। यहाँ से जब N ज्ञात करेंगे तो N बराबर कितना 8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -90। कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर नीचे 10 का गुणा कर, 10 का गुणा करो तो 10 हट जाएगा तुरंत। हाँ, 16 पचे कितना होता है 80। यानी कि क्या हो गया 5 गुणे 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। इतना इलेक्ट्रॉन की क्या होगी आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यदि हम किसी चालक से 8 एम्पियर की धारा चाहते हैं प्रवाहित हो तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होना चाहिए? 5 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन उस चालक तार से प्रवाहित होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ बचा नहीं, आगे कंसेप्ट बताना है ना। ठीक है।